ओम साई राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ बाबा की एक ऐसी अनोखी लीला शेयर करने वाले हैं जो मैं बताए बिना रह ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि ये रिसेंटली हमारे अभी 3 दिन पहले हमारे साथ हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है कि जिसमें बाबा ने अपने भक्तों की जान बचाई है, लिटरली हम लोगों की जान बचाई है आके। ऐसा हुआ है कि अभी जैसे वैकेशंस हुई तो हम लोग इनके दीदी के घर गए। हमने उबर बुक करी। जनरली हम जब भी ट्रैवल करते हैं हम उबर से ही करते हैं। मैं, कविता और अर्चित हम लोग 2-3 दिन के लिए गए थे। तो जैसे ही उबर वाले भैया आए, हम लोग उबर में हमने राइड शुरू करी हमारी। और काफ़ी रास्ते तक हमने, जैसा हम नॉर्मली कभी सॉन्ग सुनते हैं, बाबा की भजन सुनते हैं, बाबा की डिस्कशन हमारा यही चलता रहता है आपस में, हस्बैंड वाइफ का। कुछ बाबा के ऊपर ही हम लोग डिस्कशन ही हमारा यही होता है मेजरली, जब भी हम फ्री होते हैं कि ऐसा कुछ सच्चरित्र मैं पढ़ता हूँ। जब ये पढ़ते हैं, मान लो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो ये मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि उस चैप्टर में ऐसा कुछ था। तो कई बार मैं इनको वो चीज़, तो हमारा यही मेन डिस्कशन चल रहा था। तो रास्ते में क्या हुआ, जब हम पहुंचने वाले थे इनकी दीदी के घर, जो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, हम इनके एंटर होने वाले थे सिटी में। तो इन्होंने मेरे को बोला रास्ते में कि मुझे ना गन्ने का जूस पीना है। मैंने कहा ठीक है, अब जहाँ गन्ने का जूस आएगा पी लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक और वो ना इतनी तोड़ हो रही थी ना बॉडी में, इतनी ऐसे हो रहा था कि बस जल्दी से रोक दो रोक दो रोक दो। मुझे इतनी ऐसे एकदम से बैठे बैठे इतनी घबराहट हो गई कि मुझे गन्ने का जूस पिला दो, ठंडा पिला दो, प्लीज पिला दो, रोक दो गाड़ी, रोक दो गाड़ी। पर वो क्या ना, कहीं गन्ने का जूस ही नहीं था। जैसे हम सिटी में एंटर हुए, गन्ने का जूस हमें पूरे रास्ते में ही मिला। हम सिटी में हमारी एंटर हुए और वहाँ पे सोडे वाली जैसे एक स्टॉल होती है, वहाँ पे सोडे वाली, तो इन्होंने इमीडिएटली बोला, मैं रोको रोको रोको। इवन ड्राइवर बोल रहे कि अभी तो थोड़ी दूर ही है घर, आप वहीं जाके पी लेना। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, आप रोक दो प्लीज, मुझे रुकना है, अभी मुझे रुकना है। वो क्या हो रहा था ना, वो एकदम से जैसे घबराहट हो रही थी। हमें ना अपनी ट्यूशंस को समझना चाहिए। मुझे एकदम से इतनी घबराहट हो रही थी, इतनी घबराहट हो रही थी, ये लग रहा था कि हमें रुकना है रुकना है रुकना है। पर जो चीज मैं मांग रही थी गन्ने का जूस पीने के लिए कि ठंडा कुछ, वो था नहीं। और फिर एकदम से इतनी इतनी पावरफुल एकदम से आवाज मुझे सुनाई दी ना कि रोको। वो जैसे ही आया ना, रोको, रुक जाओ। मैंने कहा, और सामने ही एक लेमन की शॉप थी, तो मैं ड्राइवर को बोल रही, भैया बोला ना आप रुक जाओ प्लीज। तो उन्होंने भी एकदम से गाड़ी रोक दी। और जैसे ही गाड़ी रोकी तो ये वहां से लेमन जूस लेने चले गए और ये निकले विद इन 2 मिनट्स। गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल हो गई ना, इतनी गंदी स्मेल हो गई जैसे कुछ ना जल रहा है, बहुत गंदी। इनका इमीडिएटली एसी बंद हो गया। हाँ। तो इन्होंने ड्राइवर से भी कहा कि भैया अपने एसी क्यों बंद कर दिया, गर्मी है, बच्चा, दोपहर का टाइम था, आई थिंक 2 बज रहे थे। हाँ 2 बज। हाँ, तो दोपहर के टाइम में उन्होंने एसी बंद कर दिया। तो मैं जैसे ही आया, मैंने इनको सोडा दिया, ड्राइवर को दिया, इनको दिया। मैंने कहा यार बहुत अजीब सी स्मेल हो रही है गाड़ी में। तो उन्होंने भी बोला भैया नहीं नहीं ऐसे ही लग रहा है आपको, गाड़ी बंद है ना इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है आप एसी चलाओ, क्या हुआ। तो बोले कि नहीं, वो पता नहीं कुछ तो हाइड कर रहे थे, क्या था। इतने में तो आगे इंजन से इतना तेज धुआं निकला आया ना, तो मैंने इमीडिएटली इन दोनों को बाहर निकाला। हम एकदम से भाग के निकले हैं। वो तो साईं की इतनी कृपा है ना कि हमने गाड़ी वहां पे वो कुछ टाइम पहले रुकवा दी। पहले तो सुन्न हो गए थे एकदम कि ये क्या हो गया बाबा। और उन्होंने मतलब ऐसे बचा लिया। आप समझ सकते हो कि अगर वो गाड़ी स्टार्ट रहती, हम अंदर रहते, तो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है सेंट्रलाइज्ड लॉक आते हैं, तो कुछ भी अगर हैपनिंग होती है तो हमेशा गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। मेरे कुछ कोलीग्स के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो एक छोटा सा सजेशन यहाँ पे ये भी दूंगा कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, हमेशा जब आप सेंटर लॉक लगाते हैं तो अपने लॉक को पर्सनली मैनुअली आप खोल लें, ताकि इवन एक लॉक तो आपको खुला रखना चाहिए। इन फ्यूचर भगवान न करे कभी कुछ आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से इजिली बाहर निकल सकते हैं। तो जैसे हम तीनों गाड़ी से बाहर निकले, आप ट्रस्ट करेंगे कि विद इन अ सेकंड हम थोड़ा सा ही दूर गए अर्चित को लेके और गाड़ी में इतना तेज ब्लैक धुआं निकला इंजन में। और वहाँ पे सब लोग ऐसे खड़े होकर देखने लगे कि इमीडिएटली क्या हो गया। और इतने में एक ऑटो वाले भैया आए, वही उतरे और उन्होंने बोला कि इसका तो इंजन वो कुछ हो गया, उसमें पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से धुआं निकला ब्लैक वाला। भगवान ने बचा लिया कि आप पूरे टाइम पे बाहर निकल गए। हमें पता है कि
साईं हमें कुछ होने नहीं देंगे, है ना। तो जैसे ही उस धुएं को देख के लोग इकट्ठे हुए वहां पे, सब यही बोल रहे थे कि सच में किस्मत है आप लोगों की कि आप लोग गाड़ी से बाहर और गाड़ी की ये कंडीशन हो रही है। तो वो ड्राइवर भी उसको, उसने फिर हमारे जैसे ऑटो वाले आए, उन्होंने, वो एक मैकेनिक ही था जो ऑटो वाला, उन्होंने देख के बोला कि यार आप लोग सच में बच गए हो भैया। तो मैंने बोला बच तो गए बाबा की कृपा से। 15 घंटे बाद उन्होंने, जब उनकी गाड़ी ठीक हुई है, तब उन्होंने इनको कॉल किया कि दीदी थैंक यू सो मच कि आप होते, आप नहीं अगर मुझको बोलते तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। और उन्होंने, तो जैसा कि कहते हैं ना, जाकुरा के साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। अगर हमारे सर पर साईं का हाथ है तो क्या ही होना था हमें, है ना। वो है तो हमें वो हर मुसीबत से निकाल ही लेंगे। बस अपना विश्वास इसी तरह बाबा के ऊपर बस। बनाए रखना। तो मिलते हैं जल्दी हम अगली वीडियो में एक बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस के साथ। ओम ओम साईं साईं राम। राम।